हरिओम नमस्कार। आप सब लोगों का मैत्री टैरो रीडिंग में मैं स्वामी मैत्रेयानंद गिरी स्वागत करती हूँ और आप सब लोगों के अच्छे जीवन की कामना के साथ मैं आज की रीडिंग शुरू करती हूँ। देखते हैं कि एंजल्स ब्लेसिंग्स के रूप में क्या दे रहे हैं। चलिए, कार्ड्स मेरे सामने आ गए हैं। अब हम रीडिंग शुरू करते हैं। देखिए, पहला एनर्जी ये बता रहा है कि आप अपने जीवन के, मैं 2-3 कार्ड्स की इकट्ठी ले रही हूँ रीडिंग, क्योंकि उनको इकट्ठे किए बिना बात बनेगी नहीं। क्योंकि कार्ड्स जो है ना, कई धाराओं में बात करते हैं, तो देखना ये है कि कौन सी धारा हमारे लिए सूटेबल रहेगी। इस चीज को देखते हुए हमें रीडिंग करनी पड़ती है। देखिए, आप ऐसी स्थिति में रहे हैं जहां पर आपको ये लगता है कि लाइफ कैसे आगे चलेगी। सब कुछ तो नेगेटिव हो रहा है, कुछ भी तो पॉजिटिव नहीं हो रहा, कुछ भी तो अच्छा नहीं हो रहा। अब कैसे क्या करें? आप अपने मन के विचारों में ही बोझिल हो रहे हैं। आप अपने भीतर संसार बना रहे हैं, आप अपने भीतर उस किले को बना रहे हैं, आप अपने भीतर उस किले को ध्वस्त कर रहे हैं। ध्वस्तीकरण भी आप स्वयं कर रहे हैं और निर्माणकर्ता भी आप हैं। बजाय कि आप बाहर निकलें, फाइट करें, वो नहीं कर रहे। कर क्या रहे हैं? मन के भीतर किले बना रहे हैं, मन के भीतर किले ध्वस्त कर रहे हैं। तो जो आप करना चाहते हैं, उन परिस्थितियों को हटाना, उन परिस्थितियों को रिमूव करना, ये आपका ही दायित्व है और आपका ही कार्य है। अब आपको इसमें करना क्या है? आपको करना ये है कि आप उठें और हाथ में तलवार पकड़ें और सारी परिस्थितियों को काट डालें। तलवार का कहने का मतलब फिजिकल तलवार नहीं, मेंटल। अपने कर्म से, अपने विचार से, अपने तर्क से आप पूरी परिस्थिति को अंडर कंट्रोल लें। और आप ये कर सकते हैं। मैं ये दावे से नहीं कहती कि आप कर लेंगे। क्यों? क्योंकि कर लेंगे तब ना, जब आप उस उमंग के साथ, उस जोश के साथ, उस उत्साह के साथ, उस जोश के साथ, उस हौसले के साथ उठेंगे। और जब तक आप उठेंगे नहीं, तब तक तो मैं यही कहूंगी ना कि आप कर सकते हैं। बाकी पूरी परिस्थिति को अंडर कंट्रोल लेना भी आप ही का काम है और आप में ये पावर है कि आप इसको अच्छे से कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप जो प्लानिंग कर रहे हैं, उस प्लानिंग में आपको कुछ अन्य लोगों का सहयोग लेना होगा। आप अकेले पूरी प्लानिंग ना करें, ग्रुप में करें, लोगों की ओर साथ लेकर के आगे बढ़ें। अकेले में ना सर दीवार के साथ पीटे। लोगों की मदद लें, लोगों से सलाह लें, उनकी हेल्प लें। वही आपको लाभ दिलाएगी, वही आपके लिए बेनिफिट होगा, वही अपने बेनिफिशियरी होगी आपके लिए। उनकी राय वही आपको बेनिफिट देने वाली है। इसके साथ अगली चीज ये है कि आपको विजिलेंस लेना होगा। कि जितने आप विजिलेंट रहेंगे उतने आप प्रोटेक्टिव रहेंगे। जहां आपने थोड़ी सी लापरवाही की और
अपने आप को लूज छोड़ दिया तो वो आपका सुरक्षा कवच टूट जाएगा। अपने सुरक्षा कवच को मजबूत रखना है तो विजिलेंट रहें, मिलने वालों के ऊपर निगाह रखें, जो कोई बात कह रहा है उसको गौर से सुने और उसके बाद उसके ऊपर बड़े ध्यानपूर्वक विचार विमर्श भी करें, और साथ ही साथ अपने आप को चौकन्ना रखें। इसके साथ आपको जो अब अथॉरिटी मिलने वाली है, मतलब आप जो काम करेंगे उसमें आपको जो सफलता मिलने वाली है, वो वाली सफलता आपके लिए अथॉरिटी देने वाली है, आपको कॉन्फिडेंस देने वाली है। जब आप में कॉन्फिडेंस पहले आएगा फिर आपको अथॉरिटी मिलेगी। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। तो आप पहले जो भी आपने प्लान बनाया है अपने वर्क प्लेस के लिए, अपने बिजनेस के लिए, अपनी फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के लिए, मेरे को ऐसा लगता है कि आप कुछ बहुत बड़ा प्रोजेक्ट शुरू करने वाले हैं, तो उस प्रोजेक्ट के लिए जो भी आपको काम करना है, प्रोजेक्शन करना है चीज़ों का, वो सब वो अब आप कॉन्फिडेंस से करेंगे, और ये कॉन्फिडेंस ही आपके अंदर अथॉरिटी भी लाएगा, क्योंकि लुंज पुंज को तो कोई अथॉरिटी देता भी नहीं है। अथॉरिटी तभी मिलती है जब हमारे में अंदर कॉन्फिडेंस होता है। इसके साथ आपको कोई आपके बुजुर्ग, आपके फादर हो, आपके ग्रैंडफादर हो, या फादर और ग्रैंडफादर के तुल्य कोई आपके आसपास कोई ओल्ड मैन हो, वो आपकी स्टेबिलिटी में आपके लिए वरदान साबित होंगे। वरदान साबित होंगे आपकी स्टेबिलिटी के लिए, वो वरदान साबित होने वाले हैं। अब आप देखिए कि आपके आसपास कोई ओल्ड लेडी या कोई ओल्ड मैन जो आपके वेल विशर हैं, वो आपकी स्टेबिलिटी के लिए आपका बहुत बड़ा सहारा बनने वाले हैं। हो सकता है वो उस फील्ड में रहे हों, या हो सकता है उनको उस फील्ड की जानकारी अधिक हो, जो आपके लिए बहुत बेनिफिट देगी, आपको उसमें एस्टेब्लिश करेगी। आपकी एस्टेब्लिशमेंट में वो बहुत बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। आप जरा गौर फरमाइए कि आपके आसपास कौन है ऐसा। वही फादरहुड, वही फादर जैसे या ग्रैंडफादर जैसे कोई होंगे ओल्ड मैन, तो वो आपके लिए एक वरदान साबित होने वाले हैं। इसके साथ और इसके आगे आप लोगों की आदत ये है कि आपको अथॉरिटी मिलती है तो उसके बाद आप उस अथॉरिटी को पकड़ के जकड़ के और घेर के बैठ जाते हैं, धृतराष्ट्र की तरह। धृतराष्ट्र क्या था? क्या वो, अगर मैं इस विषय में जाने लगूंगी तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो धृतराष्ट्र की तरह पकड़ के मत बैठिए, और अगर आप किसी चीज़ को पकड़ के बैठ जाएंगे तो फिर आगे प्रोग्रेस कैसे करेंगे। तो फिर जब हम किसी चीज़ को पकड़ लेते हैं ना, कस के जकड़ लेते हैं, तो फिर हम उस चीज़ के मोह में फंस जाते हैं। तो इसलिए जो भी आपके पास पावर्स आती हैं, आपके पास अथॉरिटी आती है, उसे डिसेंट्रलाइज्ड करके चलिएगा, उसका विकेंद्रीयकरण करके चलिएगा। सारी पावर अपने पास नहीं रखिएगा, दूसरों को भी काम करने की पूरी स्वतंत्रता दीजिएगा, तो काम बहुत अच्छे से चलेगा। कहाँ एक दिमाग काम कर रहा है और कहाँ 10 दिमाग काम कर रहे हैं, तो 10 लोगों की आइडियाज़, 10 लोगों की मोड ऑफ ऑपरेंडी, 10 लोगों का काम करने का सलीका, वो हर चीज़ को आगे बढ़ाता है। तो इसलिए सबको उचित और सम्मानित सत्ता दे के रखिएगा। इसके साथ आपको अब जो आप करेंगे उसमें फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी मिल रही है, सोशल स्टेबिलिटी भी मिल रही है, और आपको इसमें जो इंडिपेंडेंटली आपने जो करना है वो भी आप कर रहे हैं। इनके साथ ये सब भी आपके पास फाइनेंशियली, सोशली और फैमिली में भी स्टेबिलिटी दिख रही है, और परिवार में कुछ खुशी होने वाली है। चाहे आप अपना नया घर बनाएं, चाहे आप अपने घर को बिल्कुल नए जैसा रेनोवेट करवाएं, आप कुछ इस तरह का कार्य करते हुए भी नियर फ्यूचर में दिखाई दे रहे हैं।
गो अहेड, मौज से करें, बहुत अच्छी बात है। और आप अपने विजडम से अपनी फ्रीडम लेंगे, क्योंकि अभी तो आप घुटन में थे, अभी आप कई तरीके की उलझन में थे। अब आप अपने बुद्धिमत्ता से अपने को कई चीज़ों से फ्री करेंगे, फ्रीडम होगी आपकी, आप कई चीज़ों से फ्री होंगे। देखें क्या क्या चीज़ से आप फ्री करते हैं अपने को। लेकिन इसमें आपको सेल्फ डिसिप्लिन रखना बहुत ज़रूरी है, अपने वाणी के ऊपर भी डिसिप्लिन रखना ज़रूरी है, अपने एक्ट्स के ऊपर भी डिसिप्लिन रखना बहुत ज़रूरी है। आपको अपने पे सेल्फ डिसिप्लिन रखना ही होगा, नहीं रखेंगे तो परेशानी में पड़ेंगे। वही मैंने अभी कहा ना कि आपको सत्ता मिले तो उसका विकेंद्रीकरण करिएगा, डिसेंट्रलाइज्ड करिएगा। और डिसेंट्रलाइज्ड जो अब पावर्स का बंटवारा करें तो किसी ऐसे व्यक्ति को मत कर दीजिएगा जो खुद ही डबल माइंडेड हो। मजबूत दिमाग के लोगों को, अच्छी विजडम वाले लोगों को, अच्छी पर्सनैलिटी वाले लोगों को ही पावर्स दीजिएगा। नहीं तो आपके लिए परेशानी का बायस हो सकता है, क्योंकि अगर किसी गलत व्यक्ति के हाथ में पावर्स दे दी तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। इसके साथ आप परिवार के साथ छोटा सा एक सेलिब्रेशन करते हुए दिख रहे हैं, किसी टूर में, किसी ट्रैवल में, किसी जर्नी में जाएंगे और वहाँ खूब एंजॉय करेंगे। आज की रीडिंग इतनी ही, जितनी आपके साथ रेजोनेट करे उतनी लीजिएगा, जो ना करे उसे जाने दीजिएगा। और इसके साथ अगर आप पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल होता है, मैसेज कर सकते हैं, वहाँ से जहाँ से आपको जानकारी दे दी जाएगी। और गायत्री टैरो रीडिंग को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन जो क्लिक कर दें। इन सबको करने में कोई पैसा नहीं लगता है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन आपके इस कार्य से हमें बहुत हौसला मिलता है, हमारी हौसला अफजाई होती है। हरि ओम नारायण हरि। आप सब लोग प्रसन्न रहें।